एक नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म, एक शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला संज्ञान में आया है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है? सर, उनके गार्जियन के जरिए मुझे भी पता चला। जिस दिन की या जिस रात की घटना, उस दिन तो मैं छुट्टी पे था, मगर जब मैं आया तो उनके गार्जियन ने हमको खबर किया। तो ये हुआ कि भाई जैसे ही मैंने उनको सुना, उनको मदरसे से खारिज कर दिया। और वाकई जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए हमारे मदरसे में कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे किस पद पे हैं? मैं यहाँ पे सदर मदरसी यानी मैं प्रिंसिपल के पद पे हूँ। ये शिक्षक अच्छा कितने दिन से आपके मदरसे में पढ़ा ये रहा है? लगभग सर 2 साल से पढ़ा रहे थे। क्या उम्र रही होगी इनकी? उनकी उम्र सर अब 30 से ऊपर ही थी, ये क्योंकि क्या, मेरे क्या पास आधार कार्ड हाँ है ना उनका फिलहाल। और 30 से ऊपर ही होंगे सर ये। क्या ये विवाहित भी थे? हाँ सर, ये विवाहित हैं, उनकी शादी हुई है। अच्छा, ये क्या पढ़ा रहे थे, बच्चे को क्या पढ़ा रहे ये थे? सर शोभा हिफ्ज है, जो कुरान मजीद का हाफिजा कराया जाता है। इसी के वो अध्यापक थे, उस्ताद थे। ये हाफिजा वालों को पढ़ाते थे। और वो लड़का उनका छात्र था, उनके पास पढ़ता था। ऐसे कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में? हमारे विद्यालय में सर गांव के बच्चे पढ़ते थे। तकरीबन 10-15 बच्चे रहते थे, पढ़ते थे, चले जाते थे, पढ़ते थे, चले जाते थे। और कभी रुक भी जाते थे वो। और फिर प्राइमरी शोभा की पढ़ाई होती है, बाकी हाफिजा की पढ़ाई होती थी। तो उनके पास सब बच्चे पढ़ते थे, 10-15 बच्चे थे, उनके पास पढ़ते थे। अब सर अब क्या मालूम क्या हो जाए, बहरा जैसे ही पता चला वैसे उनको यहाँ से खारिज कर दिया गया। उनके गार्जियन से कहा गया, भाई जो भी आप कहो, जो भी कर लेंगे, हम हाजिर हैं आपका साथ देंगे। ऐसे लोग की कोई ज़रूरत नहीं हमें, और ऐसे लोग को सज़ा मिलनी चाहिए। आज दिनांक 23 फरवरी 2025 को थाना अध्यक्ष खलीलाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि उनके थाना क्षेत्र के एक गांव के प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनका नाबालिग बच्चा गांव के ही दारुल उल्म में शिक्षा ग्रहण करता है। दिनांक 17 फरवरी 2025 को उस दारुल उल्म के एक अध्यापक द्वारा बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर थानाध्यक्ष तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना के संदर्भ में जानकारी की गई। घटना के बारे में सत्यता पाए जाने पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामित आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई